जय श्रीमन नारायण। बोले माघ मास की जय। माघ मास की इस कथा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, माघ का महीना चल रहा है। माघ का पूरा महीना अपने आप में श्रेष्ठ है, पवित्र है, लेकिन इसमें से भी कुछ तिथियां हैं जो बहुत अपने आप में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। उनमें से आज के दिन मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या को गंगा स्नान करने की भी बड़ी भारी महिमा है। आजकल कुंभ चल रहा है, कुंभ का मेला चल रहा है। तो आज कुंभ के मेले में करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आएंगे। तो अगर हम कुंभ में ना जा सकें तो अपने घर में ही हम प्रातःकाल स्नान करें। स्नान की बाल्टी में हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल मिलाएं और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और स्नान करने के पश्चात हम पूजा अर्चना करें। अपने पूजा स्थल पर जाकर भगवान के जो भी स्वरूप हों हमारे पास, उनको स्नान कराएं। लड्डू गोपाल हो या शालिग्राम हो, उनको स्नान कराएं। उनके धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें। मंत्र जपें, जो भी हमें मंत्र भगवान का पसंद है, कोई स्तुतियाँ हैं, हमें उन स्थितियों को हमें करनी चाहिए। आज के दिन जैसा कि नाम से ही कहा गया है, मौनी अमावस्या। मौन मतलब शांत, अपने मन चित्त को शांत रखना और अपने प्रभुओं में ध्यान लगाना, इसको मौन कहते हैं। मौन का मतलब ये नहीं कि आप जबान से मौन हो, आप अपने दिमाग से भी मौन रहें। इधर उधर की फालतू बातें ना सोचें, सिर्फ भगवान का स्मरण करते हुए अपने कार्य करें। जो भी हमें काम करना है, रसोई का काम करना है, भगवान का स्मरण करते करते करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इस दिन अपने घर में शांति का वातावरण बना के रखें। इस दिन ब्राह्मणों को दान करने की भी बहुत भारी महिमा है। इस दिन वस्त्र दान दें, अन्न दान दें या थोड़ा सा धन का दान करें तो उसकी बड़ी भारी महिमा है। गरीबों को अन्न जो उनको ज़रूरत है वो दे तो इसकी बहुत बड़ा श्रेष्ठ फल मिलता है। अपने पितरों के निमित्त आज के दिन संध्या के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करने की भी महिमा है और तुलसी पूजन की भी बड़ी भारी महिमा है। तो ये तिथियाँ इनको व्यर्थ ना जाने दें। इसको जब तब पूजा पाठ में व्यतीत करें। अधिक से अधिक नाम जप करते रहें। भगवान की स्तुतियाँ हैं उनको पढ़ते रहें। आज के दिन ही चित्रकूट पर भगवान तुलसीदास जी को रामचंद्र जी के दर्शन हुए। तो अपने आप में ये श्रेष्ठ तिथि है। एक बार तुलसीदास जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा जल वो एक पेड़ में चढ़ा देते थे। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था, तो प्रेत उस जल को पीकर बड़ा प्रसन्न रहता था और एक दिन वो तुलसीदास जी के सन्मुख खड़ा हो गया। तुलसीदास जी ने कहा कि कौन हो तुम? तो उसने अपना परिचय बताया। तो प्रेत ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। तो उसने बोला, तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रेत, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे राम जी के दर्शन करा दो, क्योंकि वो राम जी के भगत थे। तो प्रेत ने कहा मैं राम जी के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन उनके भक्त हैं हनुमान जी, वो तुम्हें राम जी के दर्शन कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी तुम्हें हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे ढूंढूंगा मैं उन्हें? तो प्रेत ने कहा तुम्हारी कथा होती है तो उस कथा में सबसे पहले जो आता है और सबसे पहले जो जाता है वही हनुमान जी हैं। वो भेष बदल कर आते हैं। तो तुलसीदास जी की कथा हुई। तो तुलसीदास जी ध्यान लगा रहे थे कि कौन आ रहा है सबसे पहले और कौन सबसे लास्ट में जाएगा, इस बात का वो ध्यान रख रहे थे। तो जब कथा पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आए हैं, तो बहुत सबसे बाद में जा रहे थे वो। तो तुलसीदास जी ने फटाफट उठे और उनके चरणों में पड़ गए और प्रणाम किया। कहा हे प्रभु, मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप हनुमान जी हो। तो हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ गए उनको दर्शन देने के लिए। तब हनुमान जी से कहा तुलसीदास जी ने, हे प्रभु, मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने कहा राम जी आते हैं प्रातःकाल के लिए नदी के घाट पे, जब तुम चंदन घिसते हो उस टाइम
कहते हैं अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं। तो फिर वो भेष बदल के आते हैं, वो भी हनुमान जी बोलते हैं वो भी भेष बदल के आते हैं। तो एक दिन ऐसे वो चंदन घिस रहे थे, तो राम जी आ गए, छोटे छोटे बच्चे बन के। राम लक्ष्मण दोनों भाई छोटे छोटे आ गए बन के। तो उन्होंने तुलसीदास जी कहा कि बाबा हमें चंदन लगाओ। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और उनके लगाने ही वाले थे कि हनुमान जी ने तोते का वेश रखा और बोला, तब गाया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और झट से तुलसीदास जी राम जी को पहचान गए और उनके चरणों में पड़ गए। तो वो इस तिथि आज की तिथि थी, इसलिए ये तिथि अपने आप में श्रेष्ठ है। तो इस तिथि को व्यर्थ ना जाने दें, इसका लाभ उठाएं। और कल मिलेंगे फिर अगली कथा में। तब तक के लिए एक प्यारा सा भजन आप भी मेरे साथ बोलिए। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा प्रेममयी दया करो, श्यामा प्रेममयी दया करो, दया करो, दया करो, प्यारी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। मिलते हैं कल की कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।